114 फाइटर जेट का प्रोग्राम जिसे भारत सरकार द्वारा पहले अनाउंस किया गया था, बट अभी तक इसका टेंडर नहीं निकला था। रिसेंटली भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है कि इस साल 114 फाइटर जेट की बिड निकाली जाएगी, जिसके अंदर अलग अलग देश बोली लगाएंगे और फाइनली भारत के अंदर एक फाइटर जेट डिसाइड किया जाएगा, जो कि भारत के अंदर 114 फाइटर जेट का एक पूरा स्क्वाड्रन बनाएगा। अब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, क्यों इतनी सारी कंपनियां भारत के इस प्रोग्राम के अंदर भाग लेना चाहती हैं, इन सारी चीज़ों को मैं शिवानी चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है यार। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइंस, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां पर या फिर इस नंबर पर मैंने आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, करंट अफेयर्स की PDF, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो ये भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से डाउनलोड करोगे तो मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यार भारत को 114 फाइटर जेट की जरूरत पड़ी क्यों। देखो, अभी जब मैं बात करूं तो इंडियन एयरफोर्स के पास में फाइटर जेट की भारी कमी है। 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट की सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, यानी कि इतने फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के पास होने चाहिए, बट हैं केवल 31 एक्टिव स्क्वाड्रंस, जो कि भी लगातार कम हो रहे हैं। क्योंकि 3 मेजर रीजंस हैं इसके। सबसे पहला रीजन कि जो एग्जिस्टिंग फाइटर जेट्स हैं जैसे मिराज, ये अब रिटायर हो रहे हैं, जिसके कारण से नंबर घटता जा रहा है। दूसरी तरफ कई सारे फाइटर जेट जो हैं वो हवा में क्रैश होने की समस्याएं आ रही हैं। फॉर एग्जांपल आप अभी MIG का केस देख सकते हो, जो कि रिसेंटली क्रैश हो गया था, तो उसकी वजह से भी नंबर ऑफ फाइटर जेट जो हैं वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरी तरफ जो भारत का नया प्रोग्राम था फाइटर जेट को बनाने का, तेजस मार्क 1A, उसके अंदर डिले हो चुका है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी के द्वारा F404 इंजन भारत को भेजा जाना था, बट इस इंजन के सप्लाई में डिले होने की वजह से ओवरऑल तेजस का ही प्लान जो है वो डिले हो गया। और इसी की वजह से इंडियन एयरफोर्स के पास में ओवरऑल रूप से फाइटर जेट की कमी देखने को मिल रही है, और ये कमी आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अभी तेजस मिलने वाले हैं नहीं। दूसरी तरफ ये जो इश्यूज़ हैं ये कंटिन्यूसली बरकरार हैं। वहीं भारत के जो दुश्मन है, फॉर एग्जांपल चाइना के पास में ऑलरेडी 6th जनरेशन फाइटर जेट आ चुका है। 5th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर भी उन्होंने J-35, J-20 ऐसे फाइटर जेट बना लिए हैं। हालांकि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ही फाइटर जेट के डिक्टो कॉपी हैं, पर हाँ उन्होंने बना लिए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसने अपना प्रोजेक्ट अज़्म चलाया था 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए, उसके अंदर उसने कोई भी डेवलपमेंट आज तक किया नहीं है, बट उसके बावजूद भी इसको फाइटर जेट मिल रहे हैं 5th जनरेशन। पहला चाइना ने J-20 ऑफर किया है और J-35 ऑफर किया है, और दूसरी तरफ टर्की जो है वो अपना कान फाइटर जेट पाकिस्तान को ऑफर कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों के चलते हम लोग देख सकते हैं कि भारत के पास में एक बड़ी इनसिक्योरिटी क्रिएट हो रही है, और भारत के पास में नंबर ऑफ फाइटर जेट की कमी देखने को मिल रही है। न केवल नंबर ऑफ फाइटर जेट की कमी है, बल्कि एडवांस फाइटर जेट की भी कमी है। एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट आते हैं, जिसके अंदर AMCA का प्रोग्राम आप भारत का इंडिजिनस देखते हो, जो कि भारत के पास में लगभग 2035 तक आएगा। दूसरी तरफ तेजस मार्क 2 के भी बनने में अभी काफ़ी समय है। अभी जो भारत के पास में हाईएस्ट टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट है वो राफेल है 4.5 जनरेशन का। उसके अलावा भारत के पास में और कोई भी एडवांस फाइटर जेट देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में भारत को ऑब्वियसली अभी के समय पे फाइटर जेट को इंपोर्ट करना जरूरी है, और इसी वजह से दुनिया भर की कंपनियां अभी भारत को फाइटर जेट बेचना चाहती है। जैसे अभी आप देख सकते हो, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल था एरो इंडिया के अंदर। पहली बार ऐसा हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपना एडवांस F-35 लाइटनिंग 2 फाइटर जेट, और दूसरी तरफ रशिया ने अपना एकदम नया पेटी पेक सुखोई 57 फाइटर जेट जो है वो भेजा। ये दोनों दर्शाते हैं कि भाई दुनिया भर की कंपनियां भारत के फाइटर जेट को खरीदने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब सवाल उठता है कि दुनिया भर की कंपनियां अभी भारत को फाइटर जेट बेचने में क्यों इंटरेस्टेड है। इसके ना 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि देखो, इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो बहुत बड़ा है, और भारत ग्लोबल लेवल पे डिफेंस का एक बड़ा इंपोर्टर है। ये दोनों ही चीज़ दर्शाता है कि भारत के पास में कैपेसिटी है महंगे से महंगे हथियार खरीदने की। दूसरी तरफ भारत को ज़रूरत भी है,
हथियारों की, क्योंकि भारत के दुश्मन के पास में एडवांस हथियार हैं, हमारे पास में नहीं है। इस कारण से यूएस और रशिया को पूरी उम्मीद है कि भारत जो है वो उनके फाइटर जेट खरीद सकता है, क्योंकि ये फाइटर जेट बहुत ज़्यादा महंगे हैं और हर कोई देश से खरीद नहीं सकता। साथ में एक और रीज़न यहाँ पर यह भी आ जाता है कि भारत के रिलेशन इन देशों के साथ में अच्छे हैं। और 5th जनरेशन फाइटर जेट देखो, रशिया हर किसी को नहीं बेचेगा, यूएस हर किसी को नहीं बेचेगा। जिन देशों के साथ में इनके अच्छे संबंध होते हैं उनको ये बेचते हैं। ऐसी कंडीशन में स्ट्रेटेजिक रीजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन देखने को मिलता है। इसी वजह से कई सारे देश जो हैं वो भारत के अंदर फाइटर जेट को बेचने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जिसके अंदर F-35 बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन कंपनी, जिसके मालिक एक समय पर भारत के प्रधानमंत्री से ही मिल के गए थे। और उसके बाद से आप देख सकते हो कि लॉकहीड मार्टिन ने अपनी सप्लाई चेन को पूरी तरीके से इंडिया के अंदर लाने का प्रयास किया है, क्योंकि 114 फाइटर जेट का जो प्रोग्राम भारत ने लाया था, ये इतना बड़ा प्रोग्राम है या इतना बड़ा टेंडर है कि ग्लोबल लेवल पे किसी भी देश ने आज तक इतना बड़ा टेंडर नहीं निकाला है। और लॉकहीड मार्टिन इस टेंडर को नहीं छोड़ना चाहता। इसी टेंडर के अंदर भारत ने एक कंडीशन बीच में ये भी रखी थी कि भाई जो भी फाइटर जेट बनेंगे वो मेड इन इंडिया होने चाहिए। लॉकहीड मार्टिन ने उसी चीज़ के लिए भारत के अंदर सप्लाई चेन को बनाने का प्रयास किया, जहां पर C-130J ऑलरेडी ये भारत के अंदर बना रहे हैं और ये अभी ऑफर कर रहे हैं F-21 फाइटर जेट भारत को, जो कि 4.5 जनरेशन का होगा। हालांकि जब भारत के प्रधानमंत्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से मिले तो इस समय पर बातचीत F-35 फाइटर जेट की भी हुई, बट अभी तक एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि लॉकहीड मार्टिन जो है वो भारत को क्या ऑफर करने वाला है इस 114 फाइटर जेट के प्रोग्राम में। क्या वो F-21 देगा या वो F-35 देगा, भारत क्या खरीदेगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ रशिया जो है वो काफ़ी समय से अपना सुखोई 57 और सुखोई 75 दोनों ही ऑफर किए हुए हैं। अब अगर मैं F-35 और सुखोई 57 को आपस में कंपेयर करूं तो सुखोई 57 जो है वो वे बियॉन्ड अच्छा है F-35 से, क्योंकि कई सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि F-35 जो है वो केवल दिखाने के लिए 5th जनरेशन है। जैसे चाइना का फ़ोन होता है ना, दिखने में बहुत सुंदर है पर हकीकत में कुछ भी नहीं है। अगर हम F-35 की ही बात करें तो F-35 की मैक्सिमम स्पीड 1.6 मैक तक जा सकती है, सुखोई 57 की 2 मैक तक जा सकती है। F-35 जो है वो 2015 में बना हुआ है, सुखोई जो है 2019 में बना हुआ है। वेट के अंदर भी आपको अंतर जो है वो दोनों के बीच में दिखाई देगा, इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी के अंदर भी अंतर दिखाई देगा, रेंज के अंदर भी अंतर दिखाई देगा। इतना ही नहीं, जब एरो इंडिया के अंदर F-35 के सामने सुखोई 57 को रखा गया तो F-35 को उड़ाने से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एकदम एब्रप्टली मना कर दिया। उनका कहना यह था कि जो डेमोन्स्ट्रेटर पायलट है वो हमारा अवेलेबल नहीं है। आप सोचो 330 मिलियन लोगों की कंट्री में डेमोन्स्ट्रेटर फाइटर जेट का ड्राइवर ही अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण से एरो इंडिया के अंदर F-35 आया तो सही पर उसे उड़ाया नहीं गया। दूसरी तरफ सुखोई 57 जो है वो आराम से आसमान में उड़ रहा था। तो कई सारे एक्सपर्ट का कहना यह है कि F-35 जो है वो सुखोई 57 से बहुत बेहतर है, स्पेसिफिकेशन में भी, रियलिटी के अंदर भी। और यूएस इस बात को फेस नहीं करना चाहता था, इस कारण से यूएस ने जानबूझ के अपने फाइटर जेट को नहीं उड़ाया। दूसरी तरफ अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट के अंदर भी सुखोई 57 जो है वो लगभग यूएस के F-35 से लगभग आधे रेट के अंदर है। इस कारण से सुखोई 57 जो है वो एक अच्छा कंटेंडर यहाँ पर हो सकता है F-35 के अलावा। और भी कई सारे देश हैं जो कि भारत के अंदर इस 114 फाइटर जेट के प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड हैं, जिसके अंदर स्वीडन की साब कंपनी जो है वो JAS-39 ग्रिपन ई फाइटर जेट भारत को ऑफर करना चाहती है। वहीं डसॉल्ट कंपनी भी अपने एडवांस फाइटर जेट जो है वो भारत को ऑफर करना चाह रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सही बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए